प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक आकृति के पाठ 12 बात अठन्नी की पाठ का भाष्य ज्ञान कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं भाष्य ज्ञान। देखिए, प्रश्न संख्या 7 दिया है, सही शब्द पर घेरा करो। अब यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं, तो हमें इन तीनों शब्द में से जो सही शब्द है हमें उस पर घेरा करना है। पहला दिया है तनख्वाह, दूसरा है तनख्वाह, तनख्वाह। अब इसमें से कौन सा सही है? हमारा ये वाला सही है, तनख्वाह। ठीक है, हमने सही शब्द पर गोला कर दिया। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। अब इसमें से कौन सा सही है? पहला, चौकीदार, है ना। तो ऐसे ही शब्दों को अच्छे से पढ़ते हुए आपको आगे के शब्दों को, सही शब्द जो है उन पर आपको घेरा करना है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 8 दिया है, वाक्यों में प्रयोग करो। अब ये तो आप बहुत अच्छे से करना भी सीख गए होंगे, है ना। तो देखिए, दिया है विश्वास। अब हमें विश्वास शब्द को लेकर हमें एक वाक्य बनाना है जिसमें विश्वास आना चाहिए। जैसे, हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं मेहनत करते हैं और मेहनत करते, फिर मेहनत करने पर ये बोलते हैं पता नहीं हमें इसका फल मिलेगा या ना मिलेगा, हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं। लेकिन नहीं, हम जो भी काम कर रहे हैं और जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो हमें अवश्य मिलता है। तो देखिए, हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। ये विश्वास शब्द आ गया। अब दूसरा देखिए, संदेह। संदेह का होगा, हमें अपने मित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें संदेह शब्द आ गया। तो देखिए, आगे के जो शब्द दिए हैं इनका प्रयोग करते हुए आपको वाक्य बनाने हैं। अब देखिए, प्रश्न संख्या 9, पर्यायवाची शब्द लिखो। आपको पहले भी बताया था, पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अगर आपके परीक्षाओं में ये आ जाए समानार्थी शब्द लिखिए या समानार्थक शब्द लिखिए, तो आप डरिए नहीं, क्योंकि पर्यायवाची शब्द को ही हम समानार्थी या समानार्थक शब्द कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया है प्रार्थना। अब प्रार्थना शब्द के हमें 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो प्रार्थना का क्या हो जाएगा? एक पूजा और अर्चना, और भी होते हैं उपासना, आराधना, है ना। तो हमें सिर्फ 2 पूछे हैं, तो हम यहाँ पर 2 शब्द लिखेंगे। आगे दिया है सौगंध। सौगंध के पर्यायवाची क्या होंगे? एक हो जाएगा आपका कसम और एक शपथ। ठीक है, तो आगे के जो शब्द दिए हैं इनके 2 पर्यायवाची आपको स्वयं से करने हैं। अब देखिए, प्रश्न संख्या 10, विलोम शब्द लिखो। तो यहाँ पर विलोम शब्द दिए हैं और कुछ शब्द दिए हैं, हमें उनके विलोम शब्द लिखने हैं, यानी कि विपरीतार्थक शब्द लिखने हैं। झूठ, झूठ का विलोम क्या हो जाएगा? सच। झूठ का हो जाएगा सच, और भला का हो जाएगा हमारा बुरा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही स्वयं से पूरे करने हैं। अब देखिए, पाठ्येतर गतिविधि। अब पाठ्येतर गतिविधि देखिए क्या है, इस कहानी में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों, इस बारे में अपने विचार व्यक्त करो। आपको आपने पाठ पढ़ा था कि एक अठन्नी के पीछे एक जो मालिक होता है वो अपनी नौकर को बहुत बुरा भला सुनाता है, उसको पीटता है, फिर उसको कचहरी तक पहुंचाता है, उसको सजा भी दिलवाता है। तो इस पाठ में आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी और वो क्यों लगी, ये आपको अपने विचार व्यक्त करने, जैसे आपको व्याकरण की कॉपी उसमें कार्य पुस्तिका में लिखना है। आगे है, रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध हैं, इस बारे में प्रकाश डालो। आपको पता है कि देश में भ्रष्टाचार बहुत है,
तो ये गलत बात है। रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध होते हैं। तो इस बारे में आपका क्या मत है, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं और इससे देश पर और देश के युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है, तो इसके बारे में भी आपको अपनी व्याकरण की कार्य पुस्तिका में सुंदर सुंदर लेख में अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो अब आपका गृह कार्य है कि आपको पृष्ठ संख्या 72 और 73 पर प्रश्न संख्या 7, 8, 9 और 10 आपको अपनी किताब में ही पूरा करना है और गतिविधि कार्य को आपको अपनी व्याकरण की कार्य पुस्तिका में करना है। ठीक है।